नमस्कार, पहला जय हिंद। हम हैं अभी एकल जांच आयोग के पास। माननीय न्यायमूर्ति श्री पीसी ध्यानी जी जो सेवानिवृत्त है माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल से, जो उनकी एकल सदस्यीय जांच आयोग है, आज लोक सुनवाई और जन संवाद के बीच में हम यहाँ पे आए हैं जो सर्किट हाउस है। तो यहाँ पे कई मुद्दों पे उन पर चर्चा हुई, बहुत विस्तृत रूप से उनसे चर्चा हुई है। बच्चों के मुद्दे हमने उनके पास रखे हुए हैं। बच्चों के मुद्दे में ये सबसे बड़ी बात होगी यूके SSC को भंग किया जाए और उनके लोगों की जो प्रॉपर्टी है उसकी जांच की जाए। दूसरा, पेपर दोबारा से किया जाए, क्योंकि सारे के सारे बच्चे यही चाहते हैं 100 के 100% कि दोबारा जांच किया जाए। तो न्यायाधीश महोदय ने ये कहा कि हम उन बच्चों को जरूर कहेंगे जो इसमें अपियर हुए थे, उनको दोबारा से एग्जाम दिया के लिए हम कहेंगे आयोग में। हमने और सजेशन भी दिया उनको कि ऐसी कंडीशनों में जब छात्र कह रहे थे कि पेपर न कराया जाए, भयंकर बारिश हो रही है, आपदाएं आ रही हैं, पहाड़ में घर से बाहर निकलने पे जान और मौत का सवाल है, तो उस समय पे आपने पेपर कराए हैं तो वो ऐसी आगे से न कराया जाए और लोगों के बीच में संवाद किया जाए। जिस प्रकार से यूके SSC ने संवाद किया है तो लोगों के साथ वो बिल्कुल बच्चों के साथ बातचीत नहीं करते हैं वो, तो उनका जो एक विंडो है वो खोला जाए और उन बच्चों की बातों का ध्यान रखा जाए, उन छात्रों का जो अभ्यर्थी इसमें शामिल हो रहे हैं, उन अभिभावकों की भी चिंता की जाए जो इसमें शामिल हो रहे हैं। एक बात और आई थी कि स्टूडेंट की जो चेकिंग होती है स्कूलों में, वहाँ परीक्षा में जो भाग लेने आए हैं बच्चे, उनकी तो चेकिंग होती है, लेकिन जो वहाँ पे टीचर है, जो स्टाफ है, वो कंटिन्यू बाहर अंदर करता है, तो उसकी भी चेकिंग हो और ऐसा प्रावधान किया जाए। एक बार कोई अंदर जाएगा तो वो अपना पेपर लेके और मोबाइल लेके नहीं जाएगा। तो ये चीजें वहाँ ध्यान देने वाली बातें हैं। जैमर को लगाने और उसको काम कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि परीक्षा के टाइम पे बच्चा जो है पूर्णतया कॉन्सेंट्रेट होता है अपने परीक्षा दिन पे, तो उसको ये नहीं पता होता कि ये जैमर काम कर रहा है, कितना कर रहा है, क्या पेपर लीक हो रहा है। जिस प्रकार से घटनाएं हुई हैं, तो उसमें भी हमने कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए आयोग के पास या सरकार बनाए, ताकि उनको कल के दिन भरोसा बने। जिस प्रकार से भरोसा टूटा है वो न हो। आयोग का जो सिस्टम है उसको फुल प्रूफ बनाया जाए। उसको कौन बनाएगी? सरकार। लेकिन सरकार ने क्या किया पहले दिन से कि ये कहना शुरू कर दिया कि मात्र 3 पन्ने निकले हैं। आप भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है यहाँ पे, वो पूरी तरह से ये डिफाइन करने में लगी थी कि मात्र 3 पन्ने सिर्फ नकल है, वो पेपर नहीं है, इसको पेपर नकल माना जाए। और जो अभ्यर्थी जिस प्रकार से नकल कानून में आपको कोई जानकारी देता है या आपको कोई सबूत देता है, तो उसको आरोपी न बनाया जाए। उसकी जो गवाह अधिनियम है उसके द्वारा उसको सुरक्षित किया जाए और उसकी जानकारी सार्वजनिक न हो। क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा डर अभ्यर्थियों को यही है कि अगर वो कुछ बताते हैं तो कल के दिन पूरा का पूरा सिस्टम, उनका समाज, उनका गांव, उनका परिवार, उनका मोहल्ला, सब लोग और ये राजनीतिक पार्टियां उनकी विरोधी बनेंगी और उसकी दुश्मन बनेंगी। ये बच्चों ने यहाँ डर भी प्रकट किया। और जिस प्रकार से 2015-16 का SI एग्जाम में बंदरबाट हुआ था और 2020 में LT एग्जाम के ऊपर जो कार्रवाई चल रही है, उसमें भी बच्चों के पास बात हमने ये रखी कि किस प्रकार से आयोग हमसे ये चीजें कहता नहीं है कि ये चीजें हुई हैं और उसको फुल प्रूफ नहीं बनाता। हर बार उसके सामने ये चीजें आती हैं। एक चीज और आई है बच्चों के सामने, एक पंजी आए थे, उन्होंने भी कहा है, हम भी कहते हैं कि स्कूल वो चुनने चाहिए जहाँ पर सुविधाएं अच्छी हों। गली कूचे में कहीं दूर दराज जहाँ पे ये संभावना है, यहाँ पे बैठने की ढंग से व्यवस्था नहीं है, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, ऐसे स्कूलों को नहीं चुनना चाहिए। लेकिन आयोग क्या करता है, सस्ते के चक्कर में और पैसे कम देने के लिए बाहरी क्षेत्र के स्कूलों को तो चुन रहा है, जो पंजी ने बोला। लेकिन यहाँ पर अच्छे स्कूलों को चुनना चाहिए ताकि बच्चों का भविष्य सुदृढ़ हो सके। तो ये कुछ बातें थी। हमने भी कहा कि जो सरकार है, जिस प्रकार से संवैधानिक पद पर बैठे हुए हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो नकल जिहाद की बात लाते हैं, देशद्रोह के नारे लगाने की बात आते हैं। वो ये कहते हैं कि वहाँ पे अनपढ़ लोग बैठे हुए हैं। वहाँ पे एक भारतीय जनता पार्टी का मंत्री स्तर का व्यक्ति कहता है कि ये तो फिलिस्तीन के समर्थक हैं। तो आपके पास LIU है, आपके पास इंटेलिजेंस है, आपके पास पुलिस है, आपने क्या कार्रवाई की है वहाँ पे? तो बच्चों का मोरल डाउन करने की कोशिश मत कीजिए। अभिभावक जो हैं वो पूरी तरह से उनके साथ रहेंगे और आज ये बात हमने उनसे कही है। और एक चीज़ और बोली है, हमने जो सजेशन दिया है कि सरकार को ये बोला जाए कि जितने बच्चे इसमें अपियर होंगे, जो हो चुके हैं और दोबारा से पेपर हो, तो उनसे उनका बसों का टिकट न लिया जाए, उनके आने जाने और रहने की व्यवस्था सरकार करे। तीसरी चीज, एक चीज और बोली है, पेपरों का जो शेड्यूल है वो एल्गोरिथम बेस पे हो। उस बात को हमने वहाँ पे लिखाया है कि एल्गोरिथम बेस पे पेपर होने चाहिए ताकि एक विश्वसनीयता बने और पेपर लीक
होने की जो संभावना है वो बहुत नगण्य हो जाएं, क्योंकि जब एक ही कक्षा में 25-30 पेपर सेट ऑफ आएंगे तो वो चीज़ें पेपर लीक किसका करोगे, क्योंकि कौन सा पेपर आएगा आपको पता ही नहीं है एल्गोरिथम बेस पे। तो ये चीज़ें हमने आयोग के सामने रखी हैं, उन्होंने नोट की हैं। हमने बोला है कि अगर कल के दिन हमारे पास कोई भी और जानकारी आती है हम ईमेल के द्वारा और फ़ोन करके आपको बताएंगे। तो हम हमेशा बच्चों के साथ रहे हैं। मैं पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड से फौजी भुवन पहाड़ी हिंदू अपने जिलाध्यक्ष महोदय राजेश कांडपाल जी के साथ यहाँ पर सर्किट हाउस पर हूँ, और आप लोगों से निवेदन करूँगा अगर आपके पास कुछ भी ऐसी जानकारियां होती हैं जो आप आयोग को देना चाहते हैं लेकिन आप पुलिस, LIU और इनके डर से नहीं दे पा रहे हैं, तो आप पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड को बता सकते हैं। हम प्रमुखता से आपकी बात रखेंगे क्योंकि हम हमेशा छात्रों के साथ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।